नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 600 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले आए। स्वस्थ होने की दर 41% से अधिक हुई। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के कोरोना नमूनों की जांच अब मेदिनीनगर के पीएमसीएच में की जाएगी। राज्य के दुमका और सिमडेगा समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान खोलने की अवधि घटाई। और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कल आएंगे रांची। कोल कंपनियों के कार्यों की करेंगे समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 686 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। इनमें रांची से 231, पलामू से 121 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,870 हो गई है। राज्य भर में उपचार के बाद 179 लोग स्वस्थ हुए हैं और राज्य में स्वस्थ होने की दर 41% से अधिक पहुंच गई है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान अब तक के सबसे अधिक 231 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,680 हो गई है। कल रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,566 थी। कोरोना संक्रमितों के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिला दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,516 है। कल पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,444 थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पीएमसीएच मेदिनीनगर में डायग्नोस्टिक लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पीएमसीएच पोखराहा में वायरोलॉजी और कोविड-19 डायग्नोस्टिक लैब शुरू हो जाएगा। इसके खुल जाने से पलामू के लोगों को जिले में ही जांच की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.23% रह गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 35,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 9,88,029 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा, पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 4,08,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,77,43,740 नमूनों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल देश में 1,316 जांच केंद्र हैं, जिसमें 906 सरकारी और 410 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और मास्क की निर्यात नीति में संशोधन किया है। 2 और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क और चश्मे अब कुछ निश्चित सीमाओं के साथ निर्यात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क के लिए 4 करोड़ का मासिक निर्यात कोटा तय किया है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले चश्मों की मासिक निर्यात सीमा 20 लाख की होगी। सरकार ने देश से फेस शील्ड के निर्यात पर पाबंदी भी लगा दी है। उपराजधानी दुमका में कोरोना संक्रमण तेजी से हो रहा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज मिलने से लोग सतर्कता बरत रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर दुमका बाजार सप्ताह में 2 दिन के लिए पूरी तरह बंद रखा जा रहा है। बाकी दिनों में सुबह 7 बजे से दिन के 3 बजे तक ही बाजार खुल रहे हैं। सियाराम घेडिया, संरक्षक चैंबर ऑफ कॉमर्स दुमका ने इस विषय में बताया। प्रदेश में जिस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और अब बाजार में भी यह प्रसार होते जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कि ये और प्रसार नहीं बढ़े, तो हम लोगों ने सेल्फ डिसीजन लिया है। क्योंकि पब्लिक कॉन्टेक्ट अधिक मास में प्रशासन के बाद व्यवसायियों के साथ होता है, तो हम लोग जितना संभव हो सकता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करें और लोगों को ये बताएं कि आप सीमित समय में कम निकलें, मास्क के साथ आवें। 3 बजे के बाद हम आम जनता से भी आग्रह करेंगे कि अनावश्यक बाजार में न आवें।
उधर सिमडेगा जिले में भी चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर दुकानदारों ने सेल्फ लॉकडाउन आज से शुरू कर दिया है। इस दौरान दूध, किराना और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, जबकि दवा की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। यह व्यवस्था 4 अगस्त तक जारी रहेगी। उधर पलामू जिले में भी दुकानों को खोलने की अवधि घटा दी गई है। साथ ही रविवार को सभी दुकानें बंद रखने का आह्वान चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है और यह घटकर 2.25% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में मृत्यु दर विश्व में सबसे कम है। यह उपलब्धि घर घर सर्वेक्षण, सघन परीक्षण और पता लगाने तथा उपचार की संयुक्त रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने गंभीर मामलों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। कल 5वें दिन लगातार भारत में प्रतिदिन 30,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़ कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कल रांची आएंगे। इस दौरान वे कोल कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। श्री जोशी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात भी करेंगे। सीसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि कोयला मंत्री की मुख्यमंत्री के साथ कोयला संबंधी विभिन्न मुद्दों पर वार्ता होनी है। 5 रफाल जेट लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला पहुंचेगी। 1 सीट वाले 3 और 2 सीटों वाले 2 विमानों के इस बेड़े को हरियाणा के अंबाला वायुसेना केंद्र में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फ्रांसीसी विमानन कंपनी द्वारा निर्मित लड़ाकू विमानों ने सोमवार को भारत के लिए उड़ान भरी थी। ये 5 विमान 2016 में भारत द्वारा 59,000 करोड़ रुपए के अंतर सरकारी सौदे में
फ्रांस से खरीदे गए 36 विमानों का हिस्सा हैं। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने कहा है कि 10 विमानों की डिलीवरी तय समय पर पूरी हो गई है, लेकिन 5 विमान प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में रहेंगे। सभी 36 विमानों की डिलीवरी 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत अप्रवासी भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है। पिछले महीने सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अवधि तीसरी बार बढ़ाई थी। यह अवधि 2 महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। केंद्र सरकार ने झारखंड को जीएसटी मुआवजे के रूप में 2219 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राशि 31 मार्च तक के मुआवजे की है। मुस्लिम धर्मावलंबियों की 5 दिवसीय तीर्थ यात्रा हज आज से सऊदी अरब में शुरू हो रही है। सऊदी अधिकारियों ने हज यात्रा के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कड़े स्वास्थ्य मानदंड लागू किए हैं। जामताड़ा जिले में इस वर्ष धान सहित मोटे अनाजों की अच्छी उपज होने की उम्मीद है। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 30,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में इस वर्ष धान सहित मोटे अनाजों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। जिले के किसानों ने धान के साथ साथ मक्का, दलहन, तेलहन फसलों की खेती की है। कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 52,000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 30,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले के किसानों को कृषि तकनीक की जानकारी एवं प्रशिक्षण देकर दलहनी फसल, अरहर, मूंग, कुल्थी सहित तेलहनी फसल, तिल, सूरजमुखी, अंडी के साथ ही ज्वार बाजरा की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारिश और मौसम के अनुकूल रहने से किसानों को अच्छी पैदावार प्राप्त होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की आर्थिक रूपरेखा और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। प्रौद्योगिकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण, ऋण सहयोग और प्रभावी वितरण तथा वित्तीय क्षेत्र की मजबूती के उपायों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श होगा। बैंकिंग क्षेत्र, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित स्थानीय निर्माण इकाइयों को वित्तीय सुविधा और सहयोग देकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में बाघ परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना के प्रति समर्पित दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने लक्षित वर्ष 2022 से पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी कर ली है। अभी देश में बाघों की कुल संख्या 2,967 है, जो दुनिया भर में बाघों की कुल आबादी का 70% है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ट्वीट में श्री नायडू ने लोगों से कहा कि बाघों की रक्षा के महत्व और पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति अधिक जागरूकता फैलाएं। उन्होंने बाघों को बचाने और उनके परिवासों की रक्षा के प्रति वचनबद्धता का आग्रह भी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 600 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले आए। स्वस्थ होने की दर 41% से अधिक। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के कोरोना नमूनों की जांच अब मेदिनीनगर के पीएमसीएच में की जाएगी। राज्य के दुमका और सिमडेगा समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान खोलने की अवधि घटाई। और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कल आएंगे रांची, कोल कंपनियों के कार्यों की करेंगे समीक्षा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।